आज जिस पुराने सामान की मरम्मत हो रही है, उसे शायद आप सभी ने पहले देखा होगा। ये सामने दिख रहा है एक पुराना इलेक्ट्रिक डोरबेल। इसे एक फैन ने खास तौर पर रिकमेंड किया था। अगर आप भी किसी और पुराने सामान की मरम्मत देखना चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर बताइए। शायद 90 के बाद पैदा हुए दोस्तों ने इसे कभी देखा भी ना हो, क्योंकि उस दौर में ज्यादातर जगहों पर म्यूजिक वाली घंटियां आ चुकी थीं। हमेशा की तरह सबसे पहले इसे पूरी तरह खोल लेते हैं। जैसे ही सर्किट टूटता है, चुंबक की ताकत खत्म हो जाती है और स्प्रिंग की मदद से वो हिस्सा वापस अपनी जगह आ जाता है। इस तरह बिजली का कनेक्शन बार बार जुड़ता और टूटता रहता है और घंटी लगातार बजती रहती है। अभी जो हिस्सा खोला गया है वो है घंटी। दिखने में हालत भले ही खराब हो, लेकिन टेस्ट करने पर पता चला कि ये अभी भी सही काम कर रही है। ये रहे इसके सारे खुले हुए पार्ट्स। अब शुरू होता है रिपेयर का असली काम। सबसे पहले सभी पार्ट्स को अच्छे से साफ किया गया। जहां जहां पेंट था, वहां से पुराना पेंट हटाया गया। इसके लिए पेंट रिमूवर लगाया गया और कुछ देर छोड़ दिया गया। फिर लोहे के ब्रश से सारा पुराना पेंट साफ कर दिया गया। इसके बाद सैंड ब्लास्टिंग की गई ताकि जंग और गंदगी पूरी तरह हट जाए। हालांकि सतह पर कुछ गड्ढे रह गए थे, इसलिए पूरे बॉडी को सैंडपेपर से अच्छी तरह घिसा गया। फिर लगाया गया मेटल प्राइमर, जो जंग से बचाव करता है और हल्की भराई भी करता है। गड्ढे ज्यादा गहरे नहीं थे, इसलिए पुट्टी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। प्राइमर सूखने के दौरान छोटे छोटे पार्ट्स जैसे हथौड़ा और बाकी फिटिंग्स को ड्रिल मशीन और वायर ब्रश से साफ किया गया। फिर सभी को पॉलिश किया गया। अब ये सारे छोटे पार्ट्स लगभग नए जैसे दिखने लगे हैं, पूरे 90% से ज्यादा। अब बॉडी पर टॉप कोट पेंट किया गया। रंग वही क्लासिक काला रखा गया। पेंट सूखने के दौरान घंटी पर काम किया गया। पहले वायर ब्रश से सफाई, फिर सैंडपेपर से बारीक घिसाई। 600, फिर 1000 और 1500 ग्रिट वाटर सैंडपेपर। आखिर में पॉलिश करने पर घंटी एकदम शीशे जैसी चमकने लगी। अब सारे पार्ट्स पूरी तरह तैयार हैं। बस बची है असेंबली। इलेक्ट्रोमैग्नेट को नहीं छेड़ा गया, क्योंकि उस पर इंसुलेशन लेयर होती है और वो पहले से ही सही हालत में था। अब लोहे का टुकड़ा, हथौड़ा और स्प्रिंग लगाए गए। स्प्रिंग और चुंबक की ताकत लगभग बराबर रखी गई ताकि बेल सही तरीके से बजे। इसके बाद एक विंटेज स्टाइल की वायर लगाई गई ताकि पूरी बेल का लुक मैच करे। नई सील लगाई गई, बॉडी बंद की गई और आखिर में घंटी फिट की गई। इस तरह 70 से 80 के दशक की ये इलेक्ट्रिक घंटी पूरी तरह से रिपेयर हो गई। ये रहा रिपेयर से पहले और बाद का फर्क। अब ये 90% से भी ज्यादा नई जैसी लगती है और आवाज भी पहले से कहीं ज्यादा साफ और तेज है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं